देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। मध्य प्रदेश में देशभक्ति का जज्बा दिख रहा है। आज भोपाल में राज्य की सबसे लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी हिस्सा लिया। यह यात्रा 30 किलोमीटर लंबी थी। जानकारी के मुताबिक तिरंगा यात्रा में 32,000 से ज्यादा गाड़ियां और 63,000 से ज्यादा लोग यात्रा में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव के साथ हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे। इसके अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें लोग हजारों की संख्या में भाग ले रहे हैं। देखिए एएनबी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। देश में 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, जिसके चलते देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में भोपाल में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि राज्य की सबसे लंबी 30 किलोमीटर यात्रा थी। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। इस बात की प्रसन्नता के मेरे मित्र और लोकप्रिय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा जी ने तिरंगा अभियान यात्रा के माध्यम से भोपाल की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली। मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई। आजादी के पूर्व दिवस के अवसर पर निकलने वाली तिरंगा यात्रा ये देशभक्ति और भारत के विभाजन की उस करुण कथा को जनता को पुनः स्मरण कराने के लिए, और हम सब संकल्प करें, परमात्मा करे दोबारा ये दिन नहीं आए। मेरी अपनी ओर से सभी देशभक्तों को बधाई। छोटे बच्चे आपका स्वागत कर रहे हैं, बहुत उत्साहित है आप। बच्चे, बूढ़े, जवान, किसान, मजदूर, हर कोई आनंद में डूबा हुआ और इतनी धूप में काफी देर से इंतजार कर रहे थे। मैं वाकई हमारे मित्र माननीय रामेश्वर जी को और सारे मित्रों को बधाई देता हूँ। इसी क्रम में इंदौर और शाहजहांपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी यात्रा में शामिल हुई। विशाल तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ महिला और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ट्रैक्टर पर सवार हो गए। यही नहीं, उन्होंने खुद ट्रैक्टर भी चलाया। वहीं सीतापुर में इस अवसर पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया, जिसमें सीतापुर के स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर इस दौड़ में शामिल हुए। देशभक्ति के रंग में रंगने से शाहजहांपुर भी पीछे नहीं रहा। शाहजहांपुर में भी जिला प्रशासन द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। देखिए, तिरंगा यात्रा निकल रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। ये घर घर तिरंगा यात्रा का एक पार्ट है, जिसमें हमें तिरंगा यात्रा भी निकालना है, घर घर में तिरंगे भी लगाना है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि उन महान लोगों की प्रतिमाओं का जलाभिषेक करना, दूधाभिषेक करना और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। गांव में वो नौजवान जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी इस देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके घर पर जाकर उनके परिवार को सम्मानित करना और कुल मिलाकर राष्ट्रभक्ति का प्रवाह इस देश के अंदर फैलाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उनके मार्गदर्शन में सारे देश में तिरंगा। बिल्कुल, ये हम सभी के लिए, भारतवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आज घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। और ये सभी भारतवासियों के लिए एक अति उत्साह का विषय है कि आज हमें अपने घर पे तिरंगा फहराने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, और ये सभी भारतवासियों का हक है। इसके लिए सभी क्षेत्रवासी, भारतवासी सभी को इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम उन्हें बधाई और स्वतंत्रता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। कुल इसके लिए सीतापुर और सरगुजा की जनता, साथ साथ में छत्तीसगढ़ की जनता भी बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही है कि देश का दूसरा तिरंगा झंडा हमारे मैन पार्ट में लगेगा, और इसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है, जमीन चिन्हांकित हो चुका है। अब ये टेंडर प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। जल्द से जल्द इसका प्रक्रिया हो, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि उस पल को देखने के लिए अरसों तक हम सभी ने इंतजार किया है। आज जनभाग सीतापुर में सद्भावना रैली निकाली गई थी। शासन के जो आदेश हैं
कि राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त का त्यौहार है, पूरा देश इसको हर्षोल्लास से मना रहा है। तो इसमें इसी कड़ी में सीतापुर में भी सभी स्कूली बच्चे और जनप्रतिनिधि और आम नागरिक और अधिकारी कर्मचारी जो है आज सद्भावना रैली जो निकाली गई थी उसमें पूरे उत्साह और उमंग के साथ शामिल हुए हैं और ये रैली के द्वारा पूरे शहर का भ्रमण किया गया है और एक देशभक्ति का संदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज यहां मुख्यमंत्री निवास में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिव्य अरुण साव और विजय शर्मा, विधायक किरण देव, शिव प्रकाश, अजय जामवाल और पवन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने स्वर्गीय जूदेव का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्वर्गीय जूदेव का मुझे बहुत स्नेह मिला है और उनके जीवन यात्रा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वे चाहते थे कि मैं छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनूं। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद आज फलित हुआ है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे मध्य भारत। ब्रेक के बाद मध्य भारत में फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। जब तिरंगा लहराता है तो देशभक्ति का ज्वार हर नागरिक के दिल और दिमाग में स्थापित होता है। देश के प्रति कर्तव्य निर्वहन के संकल्प को मजबूत करता है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सभी नागरिकों से गर्व से हर घर तिरंगा लहराकर उत्साहपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाने का संदेश दिया है। नमस्कार सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृतकाल तो संदेश लेके हमारे सामने आया है। एक ओर जहां हम सब विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर में तिरंगा फहराने का भी अभियान जोर पकड़ चुका है। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है और जब ये हर घर में लहराता है तो देशभक्ति का ज्वार सभी के दिल और दिमाग में स्थापित होता है। इसलिए यह अमृतकाल भारत को 2047 तक आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला काल है। विश्व गुरु के स्थान पर भारत को स्थापित होने का जो बहुत पुराना सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सब अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं और हम सब का योगदान, हम सब की मेहनत विभिन्न क्षेत्रों में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व में हो रही है, उसमें हम सब की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सबको एक बार फिर से अपने संकल्प को मजबूत करना है, जिससे कि जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों तब हम ये दावा कर सकें कि अब दुनिया में सबसे समृद्धशाली, सबसे शक्तिशाली और विकसित देश यदि कोई है तो हमारा भारत है और 21वीं सदी भारत की होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था और उन महापुरुष की भविष्यवाणी के साकार होने का सहयोग पूरा होते हुए हम लोग देख रहे हैं कि अब हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है दुनिया में। आने वाले 5 वर्षों में ये 3रे नंबर पर पहुंचेगी और 2047 में ये अमेरिका और चाइना को भी पीछे करके नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन के और देश के नागरिकों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकेगी, जिसका सपना लंबे समय से हम सब देख रहे हैं। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।
छत्तीसगढ़ के सीतापुर में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सीतापुर के स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि, आम नागरिक उपस्थित हुए और अपने हाथों में तिरंगा लेकर इस दौड़ में शामिल हुए। बीते कल सीतापुर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जहां आज से इस कार्यक्रम में सीतापुर के विधायक राम कुमार टोपो, जनपद उपाध्यक्ष शैलेश बाबा और समस्त प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बिल्कुल, ये हम सभी के लिए, भारतवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आज घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और ये सभी भारतवासियों के लिए एक अति उत्साह का विषय है कि आज हमें अपने घर पे तिरंगा फहराने का जो अवसर प्राप्त हुआ है और ये सभी भारतवासियों का हक है। इसके लिए सभी क्षेत्रवासी, भारतवासी सभी को इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम उन्हें बधाई और स्वतंत्रता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। कुल इसके लिए सीतापुर और सरगुजा की जनता, साथ साथ में छत्तीसगढ़ की जनता भी बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही है कि देश का दूसरा तिरंगा झंडा हमारे मैन पार्ट में लगेगा और इसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है, जमीन चिन्हांकित हो चुका है। अब ये टेंडर प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है, जल्द से जल्द इसका प्रक्रिया हो, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि उस पल को देखने के लिए अरसों तक हम सभी ने इंतजार किया है। आज जनभाग सीतापुर में सद्भावना रैली निकाली गई थी। शासन के जो आदेश हैं कि राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त का त्यौहार है, पूरा देश इसको हर्षोल्लास से मना रहा है, तो इसमें सीतापुर, इसी कड़ी में सीतापुर में भी सभी स्कूली बच्चे और जनप्रतिनिधि और आम नागरिक और अधिकारी कर्मचारी जो है आज सद्भावना रैली जो निकाली गई थी उसमें पूरे उत्साह और उमंग के साथ शामिल हुए हैं और ये रैली के द्वारा पूरे शहर का भ्रमण किया गया है और एक देशभक्ति का संदेश देने का प्रयास किया गया। इस बार 15 अगस्त सीतापुर का थोड़ा विशेष है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि मैन पार्ट में जो है देश का दूसरा झंडा पार्क बन रहा है माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से। तो चूंकि अब झंडा पार्क मैन पार्ट में बन रहा है तो उसी झंडा पार्क के स्थल पर जो है इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य है कि झंडा पार्क के महत्व को रेखांकित करना और लोगों को उसके बारे में बताना और जागरूक करना ताकि लोग उससे अपना जुड़ाव महसूस करें। इसीलिए तय किया गया है कि इस बार का 15 अगस्त जो है झंडा पार्क मैन पार्क में नर्मदापुर में मनाया जाएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद मध्य भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय में विभाजन विभीषिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग, धर्मेंद्र लोधी, विधायक भगवान दास सबनानी, उच्च शिक्षा विभाग के पीएस सुखवीर सिंह, कमिश्नर निशांत बरवड़े, मेयर मालती राय मौजूद रहे। स्मृति दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री माननीय श्रीमान विश्वास सारंग जी, समादरणीय संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे भाजपा के अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राम कुमार गुर्जर जी, इस अवसर पर पीएस उच्च शिक्षा सुखवीर। निश्चित रूप से जो टुकड़े हमसे बिछड़े हैं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, वो सुखी नहीं है। वहाँ एक तरह की अराजकता है, वहाँ लोग परेशान हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पुनः जो अखंड भारत का स्वरूप था वो देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज परदेशीपुरा से पाटनीपुरा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। विशाल तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ ही महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक ट्रैक्टर पर सवार हो गए। यही नहीं, उन्होंने खुद ट्रैक्टर भी चलाया।
देखिए, तिरंगा यात्रा निकल रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। ये घर घर तिरंगा यात्रा का एक पार्ट है, जिसमें हमें तिरंगा यात्रा भी निकालना है, घर घर में तिरंगे भी लगाना है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि उन महान लोगों की प्रतिमाओं का जलाभिषेक करना, दूधाभिषेक करना और उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। गांव में वो नौजवान जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी इस देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उनके घर पर जाकर उनके परिवार को सम्मानित करना और कुल मिलाकर राष्ट्रभक्ति का प्रवाह इस देश के अंदर फैलाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है। उनके मार्गदर्शन में सारे देश में तिरंगी यात्रा निकल रही है। अब अलग अलग देखिए, हमारे सिख समाज ये सबसे राष्ट्रभक्त समाज है और इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हर घर से एक हिंदू सिख बना था। और उन्होंने आज यदि मैं कैलाश हूँ तो सिर्फ हमारे सिख भाइयों के कारण, नहीं तो मैं भी कलीमुद्दीन होता। हिंदू धर्म को अगर बचाया है, रक्षा की, तो सिख धर्म ने। बांग्लादेश के हिंदू भाइयों पर काफी अत्याचार और पूरे देश भर में आंदोलन स्टार्ट हो गया है, समर्थन दिया जा रहा है। भारत सरकार उसमें सख्त एक्शन ले। फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।